नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वाक्य में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर में आए एक नए ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में, जो हमारे देश की मिलिट्री कैपेसिटी और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग दोनों का चेहरा बदलने वाला है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के सारे कन्वेंशनल यानी नॉन स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र को इंडियन प्राइवेट कंपनीज के लिए अप्रूव कर दिया है। आखिर डीआरडीओ ने ये कदम क्यों उठाया? इससे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और प्राइवेट प्लेयर्स पर क्या असर पड़ेगा, और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर है? तो आइए इसी को पूरा स्टेप बाय स्टेप्स डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक इंडिया में मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का सीन बहुत सेंट्रलाइज था। डीआरडीओ मिसाइल डिज़ाइन करता था और प्रोडक्शन का काम मोस्टली स्टेट ओन्ड पीएसयू भारत डायनामिक्स लिमिटेड को नॉमिनेशन बेसिस पर दे दिया जाता था। इस पुराने मॉडल में मिसाइल्स ड्रॉन बोर्ड से लेकर लैब ट्रायल्स तक तो सक्सेसफुली पास हो जाती थी, पर जब उन्हें मिसाइल स्केल पर मैन्युफैक्चर करने की बात आती थी तो प्रोडक्शन स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो रहती थी। लेकिन 25 अगस्त 2026 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। अब प्राइवेट कंपनीज कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी ले सकेंगी और मिसाइल की मास प्रोडक्शन और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम खुद कर सकेंगी। तो कौन सी मिसाइल इस डील में हैं और कौन सी नहीं? इस डिसीजन के अंडर डीआरडीओ के सारे कन्वेंशनल नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन्स आते हैं। इसका मतलब है कि अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल फैमिली, आकाश और आकाश एनजी सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स, प्रलय, काशी बैलिस्टिक मिसाइल, बीएस शॉट्स, रुद्रम और नागशांत एटीजीएम्स अब प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। लेकिन यहाँ तक एक बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन है। अग्नि सीरीज और के सीरीज जैसी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स इस ट्रांसफ़र लिस्ट से बाहर रखी गई हैं। सो न्यूक्लियर डिटरेंस वेपन हमेशा की तरह स्ट्रिक्टली स्टेट कंट्रोल के अंदर ही रहेंगे, जबकि टैक्टिकल बैटल फील्ड वेपन्स को मास प्रोडक्शन के लिए ओपन कर दिया गया है। सो इस नए सेटअप में टाटा एडवांस सिस्टम्स, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस और सोलर इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी इंडियन कंपनीज डायरेक्टली compete कर सकेंगी। डीआरडीओ के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के तहत इन कंपनीज को बिडिंग प्रोसेस के जरिए टीओटी लाइसेंस एलोकेट किए जाएंगे। इस डिसीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे टीयर 2 और टीयर 3 सप्लायर्स नेटवर्क को मिलेगा। हज़ारों एमएसएमईज जो प्रिसीजन पार्ट्स, रॉकेट मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स बनाते हैं, वो अब एक जायंट सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे, जिससे फिस्कल ईयर 26 में डिफेंस प्रोडक्शन में 1.78 लाख करोड़ के माइलस्टोन क्रॉस करने में हेल्प मिलेगी। सो रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को ये तो बहुत बड़ा लेसन दिया है कि आज के दौर में जीत उसी की होती है जिसके पास वेपन्स का कंटिन्यूअस स्टॉक पाइल और फास्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी हो। रिलाइंग ऑन अ सिंगल डीपीएसयू meant bottlenecks in production during emergency order surges। अब प्राइवेट सेक्टर आने से इंडिया की सर्ज कैपेसिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि एक्सपोर्ट्स। सो फ्रेंडली फॉरेन नेशंस को आकाश और अस्त्रा जैसी मिसाइल डिलीवर करने में जो टाइम लगता था, अब प्रोडक्शन लाइन मल्टीपल प्राइवेट फैक्ट्रीज में होने की वजह से वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। साथ ही डीआरडीओ प्रोडक्शन प्रेशर से फ्री होकर अपना पूरा फोकस नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी रिसर्च पर लगाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करना आत्मनिर्भर भारत और मिलिट्री रेडीनेस के लिए एक हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू है। इस मूव से इंडिया सिर्फ वेपन इंपोर्टर से हटकर एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है
क्या इंडियन प्राइवेट कंपनीज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में BDL से बेटर स्पीड और क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।